हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर क्रिएटिव। तो चलिए करते हैं कुछ खास बात मिस्टर क्रिएटिव के साथ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारतीय खाद्य निगम द्वारा निकाली गई भर्ती की जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.fci.government.in। तो आप इस पे लोग चेक करके आप इसकी पूरी नोटिफिकेशन जान सकते हैं। आगे बात करेंगे कि इसमें कितनी तरह की पोस्ट दी गई हैं और कितनी तरह की पोस्ट किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने पदों की संख्या दी गई है तथा किस तरह से इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो पोस्ट नेम में कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड और क्लर्क, हेल्पर, पियोन, इन 5 पदों पे इसमें वैकेंसी निकाली गई है। पदों की संख्या की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर में यूआर के लिए 845 पद, ओबीसी के लिए 412 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 141 पद, एससी के लिए 265 पद, एसटी के लिए 122 पद और एक्सएस के लिए 35 पदों पर वैकेंसी निकली गई है। असिस्टेंट सेकंड ग्रेड की बात करें तो इनके लिए 1149 पदों पर वैकेंसी निकली है। ओबीसी के लिए 1210 पदों पर वैकेंसी निकली है। और यहीं बात करें तो ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 135 पदों पे वैकेंसी निकली गई है। के लिए 1139 पदों पे वैकेंसी निकली है। एससी के लिए 320 पदों पे वैकेंसी निकली और एसटी के लिए 220 पदों पे वैकेंसी निकली गई। एक्सएस की बात करें तो इनके लिए 35 पदों पे वैकेंसी निकली है। क्लर्क की बात करें तो 844 पे यूआर, 770 पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 51, एससी के लिए 129, एसटी के लिए 187 और एक्सएस के लिए 23। हेल्पर की और पियोन की बात करें तो इनके लिए भी लगभग बहुत सारी वैकेंसी निकली गई हैं। इसमें हेल्पर की बात करें तो यूआर के लिए 154 पदों पे, ओबीसी के लिए 44, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, एससी के लिए 44 और एसटी के लिए 32 तथा ईएक्सएस के लिए 3 पदों पे वैकेंसी निकली गई हैं। पियोन की बात करें तो पियोन के लिए यूआर में 780 पदों पे वैकेंसी निकली है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 471 पदों पे वैकेंसी निकली है और एससी की बात करें तो एससी के लिए 255 पदों पे वैकेंसी निकली है। एसटी के लिए 160 और ईएक्सएस के लिए 4 पदों पे वैकेंसी निकली है। कुल मिला के बात करें तो इसमें 5 पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली है। इसमें से सबसे ज़्यादा असिस्टेंट सेकंड ग्रेड के लिए निकली गई हैं, जिसमें कि हर एक कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा पदों की संख्या है। तो आप इसमें इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना पद ले सकते हैं। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट सेकंड ग्रेड, क्लर्क, हेल्पर, पियोन, इन 5 पदों पे इसमें वैकेंसी निकली गई है। तो आप 5 पदों में से किसी भी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप फॉर्म भरते समय इसमें आप मेंशन कर सकते हैं और अपना पद इसमें ये कर सकते हैं। इस संख्या की बात करने के बाद अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर पदों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12th पास होना जरूरी है। असिस्टेंट सेकंड ग्रेड के लिए भी आपका 12th पास होना जरूरी है और क्लर्क के लिए भी आपका 12th पास होना जरूरी है। हेल्पर की बात करें तो हेल्पर के लिए 8वीं पास और पियोन के लिए 10वीं पास इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। और अगर आपको इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और क्लर्क तीनों की बात करते हैं, इनमें आपको आप जिस भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह एलिजिबिलिटी अलग से क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके 12th पास के साथ साथ आपको उस जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो आपको उस लैंग्वेज का अच्छे से ध्यान होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। तो पास ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका शॉर्टिंग इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका पद आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 40 वर्ष से आपको नीचे होना चाहिए। इससे 40 वर्ष से ऊपर की आयु वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और यह क्राइटेरिया, एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वह 1 जुलाई 2022 तक रखा गया है। मतलब 1 जुलाई 2022 से पहले आप अगर 40 साल के हो गए आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। मतलब आपका
1 जुलाई 2022 का यह क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब अब 40 से कम की उम्र में ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन में हम बात करें तो आपका एज रिलैक्सेशन का इसमें ST, SC, OBC और PWD के लिए एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी दिया गया है। ST, SC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC की बात करें तो OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और PWD की बात करें तो PWD के लिए हर एज रिलैक्सेशन 8 वर्ष का दिया गया है। मतलब अब 8 वर्ष आपको अलग से दिए जाएंगे। मतलब 48 वर्ष तक आयु तक आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन करने के लिए आपको पेमेंट फीस कितनी देने वाला पड़ेगी, आपको आवेदन फीस कितनी रहने वाली है इसकी बात करें तो इसमें आपका 2 तरह से क्राइटेरिया दिया गया है। अगर UR, OBC और EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो इन कैंडिडेट्स के लिए आपको आवेदन करने के लिए 450 एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। इसके अलावा अगर ST, SC, फीमेल या PWD कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए आवेदन करने के लिए 250 रुपये यह आवेदन फ़ीस रखी गई है। मतलब दोनों के लिए अलग अलग आवेदन फ़ीस रखी गई है। यह इसमें आरक्षित के लिए 250 रखी गई है, और अलग जो जैसे कि UR, OBC, EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 450 यह एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो आप यह फीस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऑनलाइन तरीके से पे करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट जो अप्रैल 2022 में आपकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली है, और एंडिंग डेट की बात करें तो यह मई 2022 रहने वाली है। मतलब अप्रैल और मई में आप इसके लिए आवेदन कर सकती है। 2 महीने के लिए आवेदन एप्लीकेशन क्या जो ऑनलाइन लिंक है वह चालू रहेगी। तो आप इन दोनों महीने मतलब आप मई में एंडिंग तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे। आवेदन के करने के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे उनकी बात करें तो आपका रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रहने वाला है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा आपके उसके साथ। उसके अलावा आपको सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में आपका सिग्नेचर आपको अपना आवेदन के साथ अपलोड करना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट भी आपको इसके साथ अपलोड करनी पड़ेगी, 12th की मार्कशीट और 10th 12th का सर्टिफिकेट। मतलब आपको रिसेंटली फ़ोटोग्राफ के साथ ये चारों चीज़ें सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और 10th 12th सर्टिफिकेट आपको आवेदन के साथ अपलोड करना पड़ेगा। जब आप आवेदन करेंगे आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अपलोड करना पड़ेगा, तथा आप जब भी नोटिस आएगा आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको इन सब से इन डॉक्यूमेंट्स से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रह पाएंगे। तो आप इस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब वैकेंसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले।